श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। श्लोक नंबर 26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है कि जो अज्ञानी लोग हैं वो हर कर्म फल की इच्छा से करते हैं। किस लिए करते हैं? फल की इच्छा से। जैसे हम 2-3 दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि हमें कर्म करना है, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करते हैं? वो जो व्रत भी रखते हैं, तो व्रत के पीछे क्या उनका इंटेंशन क्या होता है? उसके बदले में कुछ न कुछ, अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। किसके लिए? कि हमारी इच्छा पूरी हो। मतलब वो कोई न कोई फल की आसक्ति उनमें रहती है। कौन से लोगों में? अज्ञानी या संसारिक। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं है, इसे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते रहते हैं। कभी माता की जोत रखेंगे तो ये जोत रखेंगे तो हमारा ये काम हो जाए, हम चालिया रखेंगे तो हमारा ये काम हो जाए, हम ये काम करें तो हमारा ये काम हो जाए। मतलब कोई ना कोई फल की आसक्ति। ये किसकी बात चल रही है? अज्ञानी। अब इसके अपोजिट ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अज्ञानियों को समझाना चाहिए। लेकिन कैसे समझाना चाहिए? यहां लिखा है, एक शब्द लिखा है, विद्वान जनों को चाहिए, अर्थात जो साधु संत महापुरुष वैष्णव, उनको चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। मतलब अगर मैं आपको सही राह दिखा रही हूं, तो उसके बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसके लिए इतनी रकम, ये सब कुछ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको उचित रास्ते पे लेके जा रही हूं। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो संत है, जो वैष्णव है, उनको अनासक्त रह के लोगों को उचित मार्ग पे ले जाना है। फिर दोनों में फर्क क्या रहा बताओ? ज्ञानी भी फल की इच्छा रखे, अज्ञानी भी फल की इच्छा रखे, तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या रहा? संसारिक भी रखे और महापुरुष भी रखे, तो दोनों में फर्क क्या रहा? उसका काम है निस्वार्थ भाव से सबको उचित रास्ते पे ले जाए। और सबसे उचित रास्ता कौन सा है? बोलिए। भगवान का रास्ता। कौन से रास्ते पे ले जाए? भगवान के रास्ते पे। कि क्या तुम इच्छाओं के लिए या अपने फल के लिए भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? छोटी मोटी इच्छाओं के लिए कहां कहां जा रहे हो? क्यों ना डायरेक्ट तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान की शरण ग्रहण करने से क्या होगा? तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। मां के गर्भ में फिर से आना नहीं पड़ेगा, न जन्म होगा, न कोई मुसीबत होगी, न मृत्यु होगी, न बुढ़ापा होगा। तुम सबसे मुक्त हो जाओगे। कभी कभी सत्संगों में ऐसे समझाया जाता है
आज ही बापूजी समझा रहे थे कि कभी कभी ऐसे समझाया जाता है, तुम ये करोगे तो पाप पड़ेगा, ये करोगे तो ये नरक में जाओगे, ये नरक में जाओगे, ये नरक में जाओगे। तो कभी कभी लोग सत्संग में आने से ही डर जाते हैं, बोलते इससे अच्छा तो हम संसार में अच्छे हैं, कोई डर तो नहीं है। यहाँ आओ तो डराया जाता है, 24 प्रकार का नरक है, झूठ बोला ये नरक में जाओगे, पाप करोगे ये नरक में जाओगे, ये करोगे ये नरक में जाओगे, डराया जाता है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण डराते नहीं है, कृष्ण तो हिम्मत देते हैं, तुमने पाप किया ना, कोई बात नहीं, तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। श्री राधे। तो हमारा काम है कि लोगों को डराए नहीं, उल्टा भगवान की शरण ले जाएं, जिससे उनका कल्याण हो। जो जीव भटक रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमते लोक, ब्रह्मांड में लोग भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे, अपनी इच्छाओं के चक्कर में भटक रहे, और उनका संतों का काम क्या है, उनको सही रास्ते पे ले जाए, ताकि उनका भटकना बंद हो जाए, भटकना बंद हो जाए। इसलिए विद्वान जनों को चाहिए कि अनासक्त रहकर ये कार्य करें। ऐसे नहीं वो भी आसक्ति रखे, हम इनको ये दे रहे हैं, इनके बदले में इनका धर्म है, मुझे ये दे। मतलब तुम सत्संग नहीं कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो। इतनी रकम होगी तो सत्संग होगी। ये गीता कह रही, मैं नहीं कह रही हूं, अनासक्त रह के करें। और दूसरा, फिर आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि बस सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अब उनको ये मत कहो कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। जो थोड़ा बहुत करना है वो भी छोड़ देंगे, उनको विचलित नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल परसों ही आपको बताया कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने ये गुरु से नाम लिया, फिर हम महामंत्र का जप कर सकते हैं? और मैं कहूं नहीं, सब कुछ छोड़ दो, अपने गुरु को छोड़ दो, अपना नाम छोड़ दो, जो मैं कहती हूँ वो करो। तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि गीता कह रही है जो करता है करने दो, लेकिन साथ साथ उसको कृष्ण की ओर ले जाओ। भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग दिखाओ। क्यों? क्योंकि याद रखो, जो उपदेश देता है ना, वो बहुत बड़ी रिस्क होता है, बहुत बड़ी रिस्क होती है। कैसे? एक दिन गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के साथ जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर, कौन था? बहुत बड़ा अजगर था, लेकिन वो तड़प रहा था, अधमरा था, तड़प रहा था। उसके शरीर पे हजारों नहीं लाखों चींटियां उसको काट रही थी, वो भी लाल लाल चींटियां अजगर को क्या कर रही थी? काट रही थी। क्यों? क्योंकि वो अधमरा था, तड़प रहा था। तब बाला और मर्दाना को पता था कि गुरु नानक देव एक पहुंची हुई हस्ती है। उन्होंने कहा, महाराज आप ध्यान लगा के बताओ, ये अजगर कौन है और ये चींटियां कौन है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब होगा। जो अजगर बना, कुछ ना कुछ उनका हिसाब होगा, जो चींटियां बनी और जो उसको काट रही है, पूरे शरीर को उसको काट रही है, कुछ तो हिसाब किताब होगा। गुरु नानक देव से पूछा कि ये अजगर कौन था और ये चींटियां, जो लाखों चींटियां उसको काट रही है, वो कौन है? गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया और कहा, ये अजगर अगले जन्म में एक गुरु का वेश धारण किया, लेकिन जीवों को सही मार्ग पर नहीं ले गया।
और ये चींटियां उनकी शिष्य हैं जो उनको काट रही है। क्यों? क्योंकि गुरु का काम है सही दिशा दिखाना, सही रास्ते पे ले जाना, सत्य का मार्ग दिखाना। नहीं तो वो गुरु हो ही नहीं सकता है, वो नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर एक व्यक्ति का भी जन्म व्यर्थ गया तो ये बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। इसलिए हमारे विवेक पे कोई बोझ नहीं है। हमने उस महामंत्र का जाप किया है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हमें कोई चिंता नहीं। हमने उस गीता का पाठ किया है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही है। हमारे जो गुरु परंपरा से आ रहा है, हमें कोई विवेक पे बोझ नहीं है कि हमने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। जो आज भी वृंदावन में गली गली में गूंजता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र का उपदेश दिया। यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो उसे कृष्ण की बातें कहो, कृष्ण का नाम सुना। क्यों? क्योंकि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो गलत रास्ता दिखा रहा है वो भी जाएगा और जिसको दिखाया वो भी गया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, हमें शास्त्रों से प्रमाण लेके गुरु करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का मामला है, 84 लाख जूनियों का मामला है। बहुत संभल के पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के कि ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये मुझे सही रास्ते पे ले जाएंगे तो ठीक है, फिर कोई चिंता नहीं। और सही रास्ता क्या है? भगवान के चरणों तक पहुंचाना। आज ही बापूजी बता रहे थे, जब हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, जब उनकी शरण में आते हैं, जब भगवान के चरणों को पकड़ते हैं तो यम के हाथों से बच जाते हैं। श्री राम। भगवान के चरणों को पकड़ेंगे तो यम के हाथों से छूट जाएंगे। इसलिए मजबूती से भगवान के चरणों को पकड़ना है, उसके नाम को पकड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शास्त्रों में लिखा है कि साधु संत गुरु महापुरुष वैष्णव, इनका काम क्या है? सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, इनका काम है एक एक जीव को कृष्ण के लिए प्रेरणा देना, भजन के लिए प्रेरणा देना, साधना के लिए, भक्ति के लिए, ताकि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। समस्त जीवों का कल्याण करना, और वास्तविक कल्याण हमारा है ही हरि नाम। छूटत नाई कोट लखबाई, नाम जपते पार बढ़ाई। इसलिए जो नाम का सहारा दे सबको, भगवान का सहारा दे, ईश्वर का सहारा दे, और ऐसे नहीं कि हमारा मन ही विचलित कर दे। क्लियर लिखा है, विद्वान जनों को चाहिए कि अज्ञानियों को विचलित ना करें। तुम ये क्यों कर रहे हो? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, धीरे 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 आप उनको हकीकत समझाओ, डराओ नहीं। तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। उल्टा ये समझाओ
तुम सिर्फ एक काम करो, भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान क्या करेंगे? तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि महासुच। डरो मत। कृष्ण कहते हैं डरो मत, और हम जैसे लोग डराते रहते हैं। जैसे कोई कितना भी पापी है, कितना भी पापी है, कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ ना, मैं खुद ही देख लूंगा, तुम आओ तो सही। तो इंसान क्या हो जाता है? निर्भय हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी बच्चे ने बहुत गलत काम किया होता है, उसको पता है कि माँ मारेगी, माँ बहुत, पापा बहुत मारेंगे, लेकिन माँ को पता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। इसे पता है पहले पहले माँ क्या बोलती? अच्छा कुछ नहीं बोलूंगी, अच्छा कुछ नहीं करूंगी, तू आ तो सही। मम्मी सच्ची में कुछ नहीं बोलेगी ना, मारेगी तो नहीं ना, कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो आ तो सही। जब बच्चा माँ के पास आता है, माँ पहले प्यार करती है, समझाती है, फिर थोड़ी देर के बाद थप्पड़ मारती है। क्यों? क्योंकि माँ को पता है उसको समझाना जरूरी है, और पहले उसको निर्भय करना है। फिर धीरे धीरे वो डांटती भी है, समझाती भी है, कभी प्यार से कभी डांट से। देखती है अगर प्यार से समझ गया तो फिर उसको डांटना और मारना नहीं पड़ता है। ऐसे भगवान भी कहते तूने पाप किया ना, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य पाक साधुरेव समंतव्य। तो चिंता मत कर, तूने पाप किया ना, पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट को देखो। पास्ट को संसार पता है क्या करता है? बार बार हमको हमारा पास्ट याद दिलाता है। याद है तुमने क्या कर्म किए? कभी कभी तो लोग सत्संग आते ना, बोलते 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। चली तो सही, तू तो अभी तक चूहे ही खा रही है। श्रीराम। इसलिए पास्ट को कृष्ण क्या कहते हैं? भूल जाओ, लेट गो करो, जो हो गया। लेकिन प्रेजेंट में तुम मेरी शरण में आओ। लेकिन एक काम क्या करो, जो पास्ट में किया वो फिर से दोहराना नहीं। जैसे हम सबों के पास्ट में हो सकता है हमने खूब नॉनवेज खाया हो सकता है किसी ने ड्रिंक भी किया हो, ये क्या है? हमारा पास्ट। हो सकता है हमने पता नहीं क्या क्या किया हो, ये क्या है? हमारा पास्ट। लेकिन क्या उसके चक्कर में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं? हम भजन नहीं कर सकते हैं? सत्संग नहीं सुन सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं बड़े से बड़ा पापी भी अगर मेरी शरण में आता है ना, तो मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूं। कृष्ण मां की तरह दयालु है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा बच्चा है, उसको कभी मामी उठाती है, कभी चाची उठाती है, कभी बाजू वाले उठाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा पॉटी कर देता है, किसके हवाले कर देते हैं? मां के। छी पॉटी की है, छी इसने पॉटी की है। सब क्या करेंगे? छी इसने पॉटी की स्मेल आ रही है। लेकिन मां करेगी छी? बोलिए नहीं, वो उसको साफ करेगी। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा है, क्योंकि वो उसका बच्चा है। वो छी नहीं करेगी, वो उसको साफ करेगी। ठीक इसी प्रकार लोग हमको कितनी भी घृणा की नजर से देंगे, छी इसने ये कर्म किए, छी इसने ऐसे किया था, इसने ऐसे। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मैं छी नहीं करूंगा, मैं कभी छी नहीं करूंगा। श्री राम। कितना फर्क है संसार की नजर में और कितना फर्क है गुरु और कृष्ण की नजर में, कितना फर्क है। वो हमारी हर गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ तो, आओ तो सही, आओ तो सही। तू मेरे मार्ग पे पैर रख के तो देख, सारे दरवाजे न खोल दो तो कहना तू आ तो सही मेरे पास।
सब ठीक कर दूंगा। लेकिन भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। भगवान, मैंने ये भी पाप किया, ये भी पाप किया, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें समस्त पापों से, और वो भी कौन बोल रहा है? कृष्ण, जो करने वाला है। अगर कृष्ण ने एक बार ऑर्डर दे दिया इसके सारे पाप माफ कर दिए जाए, तो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं। जब राष्ट्रपति बोल दे कि इसको माफ कर दिया जाए, इसको फांसी की सजा नहीं दो, इसको जेल में मत डालो, कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला है? ऐसे सबसे ऊपर त्रिलोकीनाथ ईश्वर, वो कहता है कि इसको सब पापों से मुक्त कर दो। सबसे बड़ा उदाहरण अजामिल का, प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं ये कहीं सुनी बात है, प्रैक्टिकल। अजामिल ने पाप किए थे, अनजाने में या जानबूझ के पाप किए थे, और नाम पाप जानबूझ के किए थे, नाम अनजाने में लिया है कि नहीं? पाप तो जानबूझ के किए थे, लेकिन नाम अनजाने में लिया। क्या नाम लिया? नारायण नारायण नारायण। नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण मेरा हाथ पकड़ो, नारायण मुझे सुलाओ, नारायण मुझे पानी पिलाओ। बुला किसको रहा है? बेटे को। तो भी विष्णु के दूत आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? क्यों? सिर्फ नाम लिया। अभी तो पूरी तरीके से उसने भगवान की शरण भी नहीं ली थी, इनडायरेक्टली नाम लिया, डायरेक्टली भी नहीं, बेटे के भाव से नाम लिया। क्या हुआ? यमदूतों से छुड़वाया। अब बताओ, हम यहां बैठ के जानबूझ के नाम लेते हैं कि अनजाने में? हम तो जानबूझ के लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिसने अनजाने में नाम लिया उसका कल्याण हुआ, जो जानबूझ के ले रहा है उसका कल्याण नहीं हो। वो भी बारिश में आके ले रहा है, कितनी तेज बारिश में, फिर भी आए, फिर भी हरी कथा सुन। मेरा भी कल्याण करेगा आपके सभी पे श्री राम। तो कल्याण नहीं होगा बताओ? तो भगवान का नाम निर्भय कर देता है। क्या कर देता है? निर्भय। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा में एक श्लोक आया है कि नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, भय भी भयभीत हो जाता है। इसे नाम जपने वाला निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिसका मैंने नाम लिया है वो मुझे यम की मार से बचाएगा। मुझे फिर से मां के गर्भ में आने प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। प्रभु के सिमरन दुख जम मतलब यम। प्रभु के सिमरन दुख जम न से, नहीं होगा उसके साथ ये सब कुछ। इसे भजन करने वाला छाती चौड़ी करके जीता है, मेरे साथ कृष्ण है। और जब कृष्ण मेरे साथ है तो डरने की। यमदूत भी उसको हाथ जोड़ते, बाबा ये इसको छेड़ना नहीं, ये कृष्ण का आदमी है, इसको छेड़ना नहीं है। इसलिए कहते हैं तू एक बार आजा हरि की शरण में, तू एक बार आजा शरण में आके क्या कर? उसका सिमरन कर, उसका भजन कर। उसको लोगों को विचलित मत करो कि अरे ये करोगे तो ये होगा, ये होगा। तुम जो भी करो बस थोड़ा सा भजन करो, 5 मिनट भजन करो, 10 मिनट भजन करो। गुरु कृपा से जहां भी सत्संग होती है, आप तो अब सब भजन करने वाले हैं, नई जगह पे जहां भी सत्संग होती है, मैं एक ही संकल्प करवाती हूँ, सिर्फ 10 मिनट सत्संग और भजन करो। 5 मिनट भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक गुरबानी मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें आया है कि दुर्मत हरण,
दुर्मत हरण, फिर क्या है? भय नाशनम। हाँ, दुर्मत हरण भय नाशनम, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल होए सबका। देखो गीता जो कह रही है, गुरु नानक देव जी भी वही बात कह रहे हैं, अर्थात गुरु वो है जो भगवान से टैली करता है। ऐसे नहीं भगवान कुछ और कहे और गुरु कुछ और कहे, यही होता है वास्तविक गुरु। गुरु वही कहेगा जो भगवान कहेंगे। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, तुम मेरी शरण में आओ। अब यही बात गुरु क्या कहते हैं? तुम कृष्ण की शरण में जाओ। बात सेम हुई कि नहीं हुई? कृष्ण ने क्या कहा? तुम मेरी शरण में आओ। गुरु ने क्या कहा? कृष्ण की शरण में। टैली हुई बात? बस ये होना चाहिए। तुम कृष्ण की शरण में जाओ और फिर दुर्मति हरण, जैसे ही तुम भगवान की शरण में जाओगे तुम्हारी दुर्मति चली जाएगी। दुर्मति भय नाशनम, जो तुम्हें डर था कि मेरा क्या होगा, अब विश्वास करो मरते समय सबसे बड़ा डर जीव को यही होता है कि हाँ नहीं मुझे छा थी। मैं आपको कई बार बताती हूँ, जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती है ना, पूरी जीवन की पिक्चर घूमती है। और कौन सी पिक्चर घूमती है? खास करके वो पिक्चर घूमती है जो हमने हद से ज्यादा बुरे कर्म किए, वो घूमता है और फिर दिल धक धक करता है। क्यों? क्योंकि पहले तो पता था कि ठीक है जवानी है, लेट्स गो एंजॉय करो, देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा। अब मौत सर पे, अब क्या देखा जाएगा? अब तो कुछ समय है ही नहीं। उस वक्त दिल धक 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 करता है। और फिर कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनको यम के दूत दिखते हैं, वो अचानक अचानक चिल्लाते हैं, अचानक अचानक कहते हैं मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे लेने आए हैं, मुझे पकड़ रहे। ये कौन है? यम के दूत। क्यों? एक्चुअल में देखा जाए तो उनको अपना पाप ही सताता है और उनको पता है पाप की सजा क्या है, यम के दूत। और याद रखो यम के दूत क्या है? निर्दयी है, बेरहमी है। और दूसरा वो बहरे हैं, वो कुछ सुनते, आप बोलोगे ना दया करो दया करो, वो सुनते नहीं है, वो निर्दयी हैं। और अंत में जब ये याद आते हैं अपने कर्म तो जीव पछताता है। लेकिन याद रखना, जिसने थोड़ा भी भजन किया है ना, हरी कथा सुनी है, हरी नाम लिया है ना, उसको याद आता है मैं सत्संग जाती थी प्रभु, मैंने भजन किया था। मैंने कहा ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? निर्भय। ये जो पल अभी हम भगवान को दे रहे हैं ना, उस वक्त यही पल याद करके आपको तसल्ली होगी, यही पल याद करके तसल्ली होगी। अभी कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आना, मैं सच बताऊं कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, इतनी तेज बारिश, इतनी ट्रैफिक, खड्डे खुड्डे रास्ते, ये वो, लेकिन फिर लगता है नहीं, ये एक दिन भी ड्यूटी से छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं छुट्टी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में यही दिन, यही पल हमको संतुष्टि देंगे। सुठो जमा सत्संग में नहीं, अच्छा है मैंने 4 माला 5 माला की है, कम से कम मुंह दिखाने के लायक तो है ना। और मैंने आपको कहा है जिसने थोड़ा भी भजन किया, हर एक कथा सुनी, कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम मिनिमम उसके सामने यम के दूत नहीं आएंगे, उसको यम की मार खानी नहीं पड़ेगी, उसको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। ये कम से कम है जो संसारिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात होती है। हाणे मुझे छा देना,
क्या होगा। और सब जब याद आता है ना, तब हाथ जोड़ते, हे भगवान मुझ पे दया कर। तब पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? मैं तुझ पे क्या दया करूं, तूने अपने ऊपर ही कभी दया नहीं की। मैं क्या दया करूं? काश तूने अपने जीवन काल में अपने ऊपर ही दया कर ली होती। और वो दया क्या है? भजन करना। ये हम अपने ऊपर दया करते हैं, पता है? जब हम भजन करते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, तो किस पे दया करते हैं बताओ? अपने ऊपर दया करते हैं। काश तूने कर दी होती। अगर तूने अपने ऊपर की होती ना, तो आज मैं भी तुम पे दया करता था। दया करो, दया पाओ। इसे सत्संग आना, ये सबसे बड़ी अपने ऊपर दया है। अपने ऊपर कृपा करें। अब बताओ, हम सत्संग आके किसी पे एहसान करते हैं? बोलिए ना, किसी पे एहसान? भगवान पे एहसान करते, देख श्याम सुंदर मैं आती हूँ तेरे पास, देख। हम एहसान, भगवान हम पे एहसान करते हैं जो अपने घर। मैं कहती हूँ भगवान का हम इतना शुक्र करें, इतना शुक्र करें कि उसने हमको अपना नाम दे दिया है। जब वो बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे हमें चिंता नहीं है, हम सही रास्ते पे हैं। जो गीता में लिखा है, जो गुरबाणी में लिखा है, जो साधु संत महापुरुषों का कहना है, भगवान का भजन करो, हरि का शरण लो। हमें कोई चिंता, हम में से किसी को भी कोई सोचने की जरूरत नहीं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्या, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या किसी को लगता है कि ये नाम जाप करके हम कुछ गलत कर रहे हैं? किसी के विवेक पे कोई बोझ? यहाँ आके हम कुछ गलत कर रहे हैं? यहाँ कुछ गलत सुन रहे हैं? नहीं, हम जो करें हमारे विवेक पे कोई बोझ, क्योंकि जन्म मरण का मामला है। जन्म मरण का मामला है। इस घर को छोड़ के अपने घर जाने का मामला है, अपने घर जाने का मामला। इसलिए मैं फिर से कहूंगी, जो रास्ता मिला है उसको पकड़ना, छोड़ना नहीं, मजबूती से पकड़ना। इस नाम को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि यही नाम हमको नामी से एक दिन मिलाएगा। यही नाम मिलाएगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और गीता का ये श्लोक एक बार फिर से ध्यान से सुनो। अब आप सुनेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमक विकास हो। अब समझ में आया ये श्लोक कि विद्वान जनों को क्या करना है? अज्ञानी जनों को विचलित, उसको प्रेम से भाव से समझा के उसको भक्ति के मार्ग पे ले जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।